आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज यस बैंक के स्टॉक में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। अब आप पूछोगे कि तेजी तो 1.5% थी, फिर अच्छी खासी कैसे थी? तो अच्छी इसलिए थी क्योंकि पूरे बैंकिंग सेक्टर में आज गिरावट थी। आप देख सकते हो कि पीएसयू बैंक ले लो या फिर प्राइवेट बैंक ले लो, सभी जगह पे आपको गिरावट ही दिखाई देगी। बाजार में भी बड़ी गिरावट थी, उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में 1.5% की तेजी कुछ इशारा करती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आने वाले समय में डेफिनेटली बड़ी तेजी की संभावना बन रही है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है जिनको एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में अगर आप देखोगे तो यस बैंक लगातार मजबूत हो रही है और इसकी वजह से आप देखोगे तो पिछले दिनों जब इसका रिस्ट्रक्चर प्लान पास किया गया था, जिसमें बहुत सारी बैंकों ने मदद की थी, जिसमें मुख्य रूप से एसबीआई ने भूमिका निभाई थी। एसबीआई की 30% की स्टेक है। एक तरह से कहे तो एसबीआई की सब्सिडियरी ही कही जाती है यस बैंक। साथ में एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया था। अब जब वो टाइम पूरा हो चुका है और नया बोर्ड का गठन हो रहा है, तो ऐसे में उनको छूट दी जा रही है कि एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंकों की आप चाहे तो इसमें से एग्जिट हो सकते हैं, लेकिन वो यहाँ से निकलना नहीं चाहते। वो कह रहे हैं कि हम लॉन्ग टर्म के लिए बने रहेंगे। इसका मतलब ये है कि उनको भरोसा है कि आने वाले समय में यहाँ पे अच्छी तेजी बनेगी और वो प्रॉफिट लेके बाहर निकलेंगे। यहाँ पे बाजार के लिए भी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। क्या है वो गुड न्यूज, उसको डिस्कस करेंगे। और कुछ चिंताजनक बातें भी निकल के आ रही है, उसको भी डिस्कस करेंगे। आगे क्या संभावना बन रही है बाजार की, क्या बाजार में तेजी बनेगी या फिर जिस तरह से आज गिरावट और भी गिरावट हो सकती है। तो बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय हमें यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 13.15 पर, लो 13.10 का है और हाई है 13.70 का। अंत में क्लोजिंग 13.35 पर रही, जहाँ पे 1.52% की हमें तेजी देखने को मिली। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम में आज बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी हुई है। अगर हम बीएससी की बात करें तो 1,84,44,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 67,65,000 की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का परसेंटेज 36.68% है। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी डिलीवरी बेस काम हो रहा है। यहाँ पे अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें, पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले भी 6 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ था। कल 10 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 11 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। कल का भी रिकॉर्ड आज तोड़ा। काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई और लगातार वॉल्यूम बढ़ रहा है। और ये वॉल्यूम बढ़ने के पीछे वजह यह है कि बड़े फंड हाउस ने लगातार अच्छी खरीदारी शुरू कर दी है यस बैंक में। वॉल्यूम के मामले में देखें तो यस बैंक आज पूरे बाजार में नंबर 1 था और पिछले कई दिनों के बाद यस बैंक नंबर 1 पे आया। इसका मतलब यह है कि लोगों की खरीदारी बहुत तेजी से यहाँ पे बढ़ने लगी है और बड़े फंड हाउस यहाँ पे खरीदारी अब शुरू कर चुके। तो आप देख सकते हो कि आने वाले समय में आपको और वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पे प्राइस भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज निफ्टी 50 16,058 के स्तर पर क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 0.97% की गिरावट देखने को मिली हमें। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो 35,132 के स्तर पर 0.95% की गिरावट थी, यानी बैंकिंग सेक्टर में भी आज 0.95 लगभग 1% की गिरावट थी। निफ्टी पीएसयू बैंक की अगर हम बात करें तो 2,656 के स्तर पर करीब 0.10% की गिरावट थी, यानी मामूली सी गिरावट थी, कम गिरावट थी। निफ्टी प्राइवेट बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे 17,679 के स्तर पर 0.95% की गिरावट थी। इसका मतलब बड़ी जो गिरावट थी वो प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में थी, सरकारी बैंकों में कम गिरावट थी। उसके बावजूद भी आज हमने यस बैंक में अच्छी खासी तेजी देखी। ये बात बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये तेजी के पीछे वजह बनी है बड़े फंड हाउस की ज़बरदस्त खरीदारी, जो लगभग कल से शुरू हो चुकी थी। कल भी है, उसके पहले 2-3 दिन पहले से शुरू हुई है और लगातार ये बढ़ रही है। आज बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हुई है, बड़े फंड हाउस के माध्यम से खरीदारी की गई, माल खरीदा गया यस बैंक में। अगर आप देखेंगे तो 9:19 पर करीब 13.30 की प्राइस से 11,22,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। उसके बाद में 9:21 पर 13.30 की प्राइस से 12,22,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो 9:23 पर 13.40 की प्राइस से 10,15,000 शेयरों की एक डील हुई। फिर 9:28 पर 13.40 की प्राइस से ही 10,68,000 शेयरों की एक और डील हुई। तो आप देख सकते हो कि लगातार अच्छी डील हो रही है। फिर उसके बाद आप देखोगे तो 9:49 पर 13.45 की प्राइस से 12,01,000 शेयरों की एक और डील हुई। उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर 10:03 पर करीब 13.50 की प्राइस से 24,76,000 शेयरों की एक और डील हुई। फिर आप देखोगे तो 10:05 पर 13.50 की प्राइस से ही 16,18,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। तो आप देख सकते हो कि ये बहुत सारी बड़ी बड़ी डील हो रही है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 10:06 पर 13.60 की प्राइस से 15,82,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। और उसके बाद में अगर आप देखोगे तो 10:07 पर 13.70 की प्राइस से करीब
16,56,000 शेयरों की एक और डील हुई। उसके बाद में 10:08 पर 13.70 की प्राइस से 25,27,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। और उसके बाद में आप देखो तो 10:13 पर 13.45 की प्राइस से 11,80,000 शेयरों की डील हुई। और फिर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 10:46 पर 13.45 की प्राइस से 13,03,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। और उसके बाद में फिर 11:29 पर करीब 13.35 की प्राइस से 11,18,000 शेयरों की एक और डील हुई। तो आप देख सकते हो कि सुबह सुबह काफ़ी अच्छी डील हुई। फिर उसके बाद में बाजार क्लोज हो गया 3:15 पर 13.30 की प्राइस से 17,10,000 शेयरों की एक डील हुई। फिर 3:15 पर 13.35 की प्राइस से करीब 13,27,000 शेयरों की डील हुई। तो आप देख सकते हो कि आज बहुत ही ज़बरदस्त डील हुई है और काफ़ी दिनों के बाद बड़ी डील हो रही है, जिससे एक बात तो समझ में आ रही है कि अब यहाँ पे बड़े फंड हाउस लौट आए, यहाँ पे एग्रेसिव खरीदारी हो रही है। स्पेशली यहाँ पे एफआई की तरफ से खरीदारी होती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि अगर आप देखो तो पिछले दिनों एफआई की होल्डिंग लगातार हर क्वार्टर में बढ़ी है। तो इस बार भी एफआई यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये काफ़ी फेयर वैल्यू है। आप देखोगे तो जब शुरुआत हुई थी येस बैंक की फिर से, यानी एक बार आरबीआई ने इसकी कमान सौंपी थी येस बैंक की एसबीआई के हाथों में, और एसबीआई ने प्रशांत कुमार के हाथ में इसकी कमान सौंपी। उस समय आप देखोगे तो फंड रेजिंग के लिए इसकी जो शेयर दिए गए थे उस समय भी इसकी प्राइस 10 रुपीज़ 12 रुपीज़ के आसपास रखी गई थी। तो आप समझ सकते हो कि अभी भी प्राइस वही है, जबकि इसके बीच में बहुत सारा एनपीए रिकवर हो चुका है। काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमने देखे हैं, लगातार हर क्वार्टर में शानदार रिजल्ट देखने को मिल रहा है। लगता है इस बार क्वार्टर 1 इससे भी बेहतरीन हो सकता है जितना क्वार्टर 4 था, क्योंकि हमने आंकड़े देखे हैं बहुत ही शानदार इस बार भी निकल के आए। डिपॉजिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन अब एक आज थोड़ी सी चिंताजनक बात ये निकल के आई कि आज एफआई की बिकवाली थोड़ी सी फिर तेज हो गई। पिछले काफ़ी दिनों से हम देख रहे थे 200-300 करोड़ की बिकवाली हो रही, लेकिन आज बिकवाली थोड़ी सी बढ़ गई है। आज की अगर हम बात करें तो आज 4,650 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया एफआई की तरफ से, और उन्होंने माल जो बेचा वो है 6,216 करोड़ रुपीज़ का। तो इस तरह से उनकी आज जो बिकवाली है वो 1,565 करोड़ रुपीज़ के, ये अमाउंट बढ़ी है। और इसी वजह से आज हमने देखा कि बाजार में गिरावट हुई, क्योंकि आज हमारे बड़े फंड हाउस ने भी बाजार को संभालने की कोशिश नहीं की। अगर आप देखोगे तो आज बड़े फंड हाउस की तरफ से 3,493 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया गया, और उन्होंने 3,353 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से जो उनकी खरीदारी वो मात्र 140 करोड़ रुपीज़ की है। तो आप देख सकते हो ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंट है। एक तरफ तो 1,565 करोड़ रुपीज़ का माल बेचा गया, सामने 140 करोड़ रुपीज़ का ही खरीदा गया माल, और इसी वजह से आज हमने देखा कि बाजार में गिरावट हुई। लेकिन ये गिरावट अब ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी। इसके पीछे सबसे बड़ी जो अच्छी खबर ये निकल के आ रही है कि क्रूड ऑयल में बहुत ही बड़ी गिरावट हो गई है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो WTI क्रूड 99.54 पर आ चुका, जहाँ पे 4.37% की बहुत बड़ी गिरावट हुई है। दूसरी तरफ ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 102 पर आ चुका है, जहां पे आप देखोगे 4.05% की गिरावट है। एक तरह से कहे तो क्रूड ऑयल धराशायी हो गया है। और ऐसे में अगर क्रूड ऑयल नीचे आएगा तो बाजार को तो पॉजिटिव संभावना बनेगी ही बनेगी, क्योंकि बाजार के लिए जो सबसे बड़ी चिंताजनक बात यही थी कि जब से रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ और क्रूड ऑयल बढ़ने लगे, तब से बाजार को बहुत ज़्यादा एक तरह से नज़र लग गई। अब क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे आ रही है, तो आप समझ सकते हो कि बाजार के लिए एक पॉजिटिव संभावना बनने लगी है। और ये क्रूड ऑयल की प्राइस गिरने के पीछे एक और वजह भी है कि चाइना में फिर से लॉकडाउन लगने लगे, वहाँ पे कोरोना के केस आने लगे। तो इस वजह से बाजार को एक तरह से देखें तो कंजम्पशन कम हो रहा है, और इस वजह से आप देख सकते हो कि प्राइस नीचे आ रही है। और ये बहुत तेज़ी से जो प्राइस नीचे आई, इस वजह से बाजार को फिर से संभलने का मौका मिलेगा, बाजार में तेज़ी की संभावना बन सकती है। अब यस बैंक की बात करें तो ये बहुत सारे प्लान पे काम कर रही है। यस बैंक जैसे आपको पता ही होगा ARC का गठन की तैयारी की जा रही है, एक तरफ बड़े फंड रेजिंग की तैयारी की जा रही है, किसी प्रमोटर को लाने की कोशिश की जा रही है। ये सारे जो मामले हैं यही एक तरह से देखें तो इस समय निवेश के लिए प्रेरित करे कि ये अपनी बुक वैल्यू के आसपास मिल रहा है, निवेश किया जा सकता है। आने वाले समय में यहाँ पे तेजी से बढ़ने की संभावना ज़्यादा है, गिरावट में आपके इन्वेस्टमेंट के डूबने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट में देखते हैं तो स्टॉक के साथ बना हुआ है 85% बाय की कॉल है, 9% सेल की कॉल है, 6% होल्ड की कॉल है। तो आप देख सकते हो 100 में से 91% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को भी हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 12.78 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 12.42 तक स्टॉक जा सकता है, और नीचे गया फिर 12.13 तक भी जा सकता है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो आप देख सकते हो 13.43 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 13.72 तक स्टॉक जाएगा, और ऊपर गया तो 14.08 तक जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है स्टॉक इस लेवल पे, और ख़रीदारी की संभावना तो बनी रही है, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बनने लगा है, और जल्दी यहाँ पे तेज़ी की संभावना बन सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पे निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।